सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो भाई साहब कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? चलो अच्छी बात है, बढ़िया होंगे। तो भाई और बहनों, हम लोग वन शॉट वीडियो डालते आ रहे हैं धड़ल्ले से, एक के बाद एक। टॉपिक का नाम क्या आज? अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी तो पूरी बुक का नाम है यार, लेकिन वन शॉट वीडियो किसका है सर? ये जो वन शॉट वीडियो ना, आज हम बातचीत करेंगे, ये हम लोग डिपेंड करेंगे आज इसको रूल्स ऑफ, मेरे भाई क्या, जी हाँ, डेबिट एंड मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा? क्रेडिट। रूल्स ऑफ क्या आएगा बोलो? डेबिट और क्या आएगा? क्रेडिट। डेट इज कॉल्ड, मेरे बेटे क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी का नियम। अच्छा ध्यान सुनो, हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर ली है ना, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सब कुछ हम बातचीत कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम बातचीत करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में बातचीत करेंगे। आज हम जानेंगे कुछ कुछ चीजें किसके बारे में? लेजर के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, है ना, कुछ नियम धर्म कानून किसके रिगार्डिंग में? जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग में। जी हाँ सर, ये जो नियम रिलेटेड होंगे किससे रिलेटेड होंगे? जर्नल एंट्री से। आई रिपीट माय डियर, किससे होंगे? जर्नल एंट्री से। ठीक है ना भाई? ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, समय की बर्बादी ना करते हुए हम बढ़ते हैं किस पे? अपने टॉपिक पे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं किसके हमारे आज के इस धमाकेदार सेशन की, जिसका नाम क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, या फिर क्या? अकाउंटिंग प्रोसीजर। क्या बोलेंगे हम? अकाउंटिंग प्रोसीजर। चलिए ठीक है। इसका रिमोट है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी एकदम खराब है, बर्बाद है। मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं? नहीं, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो हमारे सामने बहुत सारी बातें आई आज, और उन बातों में से हम लोग आज चीजें जानेंगे। पहले किस चीज के बारे में जानेंगे आज? सर आज हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ एन अकाउंट, कि एक अकाउंट जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थ है एक अकाउंट का, अकाउंट क्यों होता है, कैसे होता है, और उस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिर कहता है डेबिट क्रेडिट भी जानेंगे, और रूल ऑफ क्या आएगा बेटा? डेबिट क्रेडिट भी जानेंगे। जी हाँ, रूल ऑफ क्या जानेंगे हम? डेबिट क्रेडिट भी जानेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे आज मीनिंग ऑफ एन अकाउंट। जी हाँ, मीनिंग ऑफ एन अकाउंट, की अकाउंट का मीनिंग क्या होता है माय डियर? अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? कहता है इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंट का बेसिक मीनिंग ये है कि इट इज अ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड करता है सभी प्रकार के बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, और क्या? आइटम, जो किसी भी विशेष व्यक्ति से या फिर किसी भी आइटम से क्या रखती है? संबंध रखती है। जैसे मान लीजिए मालिक ने पैसा लगाया, तो जाहिर सी बात है मालिक के रिगार्डिंग में हम क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो मालिक क्या हो गया? पर्सन हो गया। मान लीजिए आपने फर्नीचर को परचेस किया, तो फर्नीचर क्या हो गया? एक आइटम हो गया। तो इसके रिगार्डिंग में भी हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। किसके अंदर करेंगे? जी हाँ, अकाउंट के अंदर करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम। लीजिए करका, इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये उस अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है अलॉन्ग विद देयर इफेक्ट एंड क्या? डायरेक्शन। सर ये उस अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा। अकाउंट उस अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा जिसका एक इफेक्ट होगा, जिसकी एक डायरेक्शन होगी, मतलब डेबिट की होगी, क्रेडिट की होगी, प्लस की होगी, माइनस की होगी। दैट इज कॉल्ड बच्चे डायरेक्शन एंड क्या? इफेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या क्या था हमारे से? इट इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स। इसको हमने दो पार्ट में बांटा है। सॉरी, इट इज डिवाइडेड इनटू क्या? टू पार्ट्स, दो पार्ट में बांटा गया। पहला है प्रेजेंटेड इन क्या? टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट ऐसा होता है, इस टाइप का, दैट इज कॉल्ड टी फॉर्मेट, इस तरह का। ठीक है जी। वेयर द लेफ्ट साइड, जी हाँ ऐसे ऐसे, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। जो इसकी लेफ्ट साइड होती है, यानी कि ये वाली साइड, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी हो गई? राइट। ठीक है जी। उन्होंने क्या रखा? जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी इज नोन एज क्या? डेबिट। इस पक्ष को मैं क्या बोलूंगा? डेबिट कहूंगा, दैट इज कॉल्ड डी आर। और इस पक्ष को मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिट बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड क्या? सी आर। ठीक है जी। बहुत से बंदे सी आर और डी आर को डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। हाँ जी हाँ कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी आर का एक मीनिंग और होता है, दैट इज कॉल्ड बच्चे डेबिट रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? डेबिट रिकॉर्ड कहेंगे। और एक सी आर का एक मीनिंग और होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? बताओ? क्रेडिट क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम। आगे उन्होंने क्या रखा है? टी अकाउंट रिप्रेजेंट्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड एज क्या? डी आर एंड क्या? सी आर। जो टी शेप अकाउंट होता है वो इस तरफ को डी आर बोलता है, इस तरफ को सी आर कहता है। इट इज कॉल्ड ऑल्सो क्या? टी शेप अकाउंटिंग। इसको हम टी शेप अकाउंटिंग भी कहते हैं। जी हाँ, 2 मिनट देना, पानी पी लूँ, थोड़ा गला सूख गया है माता रानी के नाम पे। अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं, पानी पहले पी रहा हूँ। आ जाओ, अब आगे देखो।
कहता है इट इज डेबिटेड बाय एंटरिंग द अमाउंट ऑन द लेफ्ट साइड। अगर हम इसके लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ पे अगर लिखेंगे तो सर अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अगर हम इसके क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। और फॉर्मेट एंड लेआउट ऑफ अकाउंट, अब चलो चेक कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, कि किस तरह से टी शेप अकाउंट बनता है। आ जाओ देखो जरा, ये रहा नेम ऑफ अकाउंट, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट, मैंने यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कैश अकाउंट, तो इसका नाम क्या हो गया, ये कैश अकाउंट हो गया। बड़े ध्यान से सुनना सर, जिस डेट को ट्रांजेक्शन होगी यहाँ पर वो डेट आएगी। ठीक है मेरे बेटे, चलो जी। आगे बोलता है नेम ऑफ द क्या, अदर अकाउंट, मतलब देखो किसी भी ट्रांजेक्शन के क्या होंगे, दो इम्पैक्ट होंगे। क्या होंगे बेटा, दो इम्पैक्ट। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, मान लीजिए आपने माल खरीदा किसमें, सॉरी आपने पैसा लगाया किसमें, बिजनेस के अंदर, तो आप एंट्री क्या ना होगे, आप एंट्री ना होगे कैश अकाउंट डेबिट। जी हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप लोग, कैपिटल। टू क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 10,000 रुपये लगाए, यहाँ पर कितना आ गया, 10,000 आ गया मेरे भाई। चलो जी, ये 10,000 आ गया। तो अब कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ नहीं हुआ, तो ये रहा डेबिट साइड, डेट इज कॉल्ड क्या, कैश अकाउंट का डेबिट साइड। तो आप इसके डेबिट साइड में जाओगे किस नाम से, दूसरे नाम से। इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल। क्या नाम है बेटा, कैपिटल। तो मेरे बेटे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टू क्या आएगा, कैपिटल। टू क्या आएगा, कैपिटल। ठीक है जी, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि लेजर के अंदर डेबिट साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। तो क्रेडिट भी तो होगा, तो क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। अच्छा मान लो ध्यान सुनना, मान लो अगर आपने कोई गुड्स खरीदा तो आपने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, आपने बनाई एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या लिख दिया यहाँ पर हमने, कैश। टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा सर, यहाँ पे अमाउंट आएगा 5,000 आ गया भाई। चलो जी आगे देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। तो मेरे बच्चे ध्यान सुनना इस बात को, आप क्या बहुत ध्यान सुनना, क्या कहता है कि जो आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है, ये रहा क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है इसका। तो आप इसकी क्रेडिट साइड में आओगे, किस नाम से आओगे, बोलो सर, हम इसकी क्रेडिट साइड में किस नाम से आएंगे, बोलो बाय परचेज। हाँ जी, क्या आएंगे, बाय परचेज। कितना अमाउंट लिख दूंगा यहाँ पे, 5,000 रुपए। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 5,000 रुपए। ये ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई सर जी, क्या कि जो ये अकाउंट बन रहा है ना, ये जो अकाउंट बनना है ना, डेबिट में बेसिकली हम लोग उस नाम को लिखेंगे जिसकी वजह से कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। यानी कोई भी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। और क्रेडिट में हम उस अकाउंट को लिखेंगे जिसकी वजह से अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। यानी कि अगर कैश डेबिट हुआ है तो किस वजह से डेबिट हुआ है, कैपिटल की वजह से हुआ है। और अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, परचेज की वजह से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। डेट इज कॉल्ड क्या, 5,000। डेट इज कॉल्ड क्या, 5,000। यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे करा 21/5/2000 क्या आ गया, 22। इसको आप लिख दो 1/5 क्या आ गया, 2022। तो यहाँ पे डेट आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम बातचीत क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर में करेंगे। क्या होता है ये, एक्चुअली पेज नंबर होता है, मतलब जिस जगह आप जर्नल एंट्री कर रहे हो। हाँ जी, सुनना बहुत ध्यान से। मान लीजिए आपने जर्नल का, आपने लेजर जर्नल एंट्री करी, आपने जर्नल की बुक में, आपने मेरे बच्चे क्या, जर्नल की बुक में इस एंट्री को पेज नंबर किस पे करा, 1 पे किया। किस पे किया, 1 पे किया। तो देखिए आपने 1 तारीख की एंट्री, ये कौन सी है, 1/5/22 की एंट्री है। तो मेरे बेटे आपने 1 तारीख, जी हाँ 1/5, आई रिपीट माय डियर, आपने 1/5, ये रहा 1/5/22 की जो एंट्री है किस पेज पे करी है, पेज नंबर 1 पे करी है। तो मेरे बेटे जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पेज नंबर क्या, 1। जी हाँ, यहाँ पर हम उस पेज नंबर को लिखते हैं जिस पेज नंबर पे ये क्या हुआ, अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, पेज नंबर आएगा। मान लीजिए आपने इसको पेज नंबर किस पे लिख दिया, 5 पे किया है। ये वाली एंट्री आपकी कब हुई है, पेज नंबर 5 पे हुई है। तो आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कब किया है भाई, आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कब किया है, 21/5/2022 को करा है। तो मेरे भाई और कौन से पेज पे क्या है, 5 नंबर पेज पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, पेज नंबर क्या जाएगा, 5। आई बात समझ आई। यानी कि बेसिकली हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जीएफ का मतलब क्या होता है, जर्नल फोलियो। जीएफ का मतलब क्या होगा बेटा, जर्नल फोलियो।
फोलियो, ठीक है, जर्नल फोलियो, ठीक है, जर्नल फोलियो। इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर मैं जर्नल की बुक का पेज नंबर लिखूंगा जिस पर मैंने इस अकाउंट को डेबिट किया, कितने से, 5,000 रुपये से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेज नंबर कौन सा लिखूंगा, सेम वही जर्नल वाला जिस पर मैंने इस कैश अकाउंट को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि बेसिकली इस जेएफ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जेएफ के अंदर लिखेंगे पेज नंबर, जिस पेज नंबर पर मैंने इस जर्नल एंट्री को बनाया होगा। आई रिपीट माय डियर, इस जेएफ के अंदर क्या लिखेंगे, पेज नंबर लिखेंगे किसका, जर्नल एंट्री का, जिस पर मैंने क्या एंट्री को बनाया होगा। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये हो गया कि मान लीजिए कैपिटल अकाउंट मैंने कितना लिख रखा है, 5,000 लिख रखा है, तो मैं अगर मुझे चेक करना हो क्या वास्तव में एंट्री बनी कि नहीं बनी है, तो मैं क्या करूंगा, पेज नंबर 1, जी हाँ, जर्नल फोलियो के, सॉरी यानी कि जर्नल बुक्स के पेज नंबर 1 पे जाऊंगा और देखूंगा क्या मैंने एंट्री बनाई है, बिल्कुल हाँ बनाई है। अगर मुझे चेक करना हो कि परचेज 5 नंबर पे है, किस पे है, परचेज किस में 5 नंबर पे है, तो मैं क्या करूंगा, जर्नल की बुक खोलूंगा, पेज नंबर 5 देखूंगा और वहां पे चेक करूंगा क्या ये एंट्री बनी है कि नहीं बनी है। तो इसका मतलब ये होगा, ये एक तरह से एक दूसरे के क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के एविडेंस। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं, आ जाओ, चलो जाके देखो, मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। तो देखो लेफ्ट साइड, ये वाली साइड क्या होती है बेटा, डेबिट पक्ष, ये वाला क्या होता है, क्रेडिट पक्ष, ठीक है जी, ये वाला डेबिट, ये वाला क्या हो गया, क्रेडिट। अच्छा 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट देना, कोई आया है। आ गया बेटे मैं। तो सर हमें क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि लेफ्ट वाले को डेबिट बोलेंगे और राइट वाले को क्रेडिट बोलेंगे। यहां पर क्या यूज करेंगे, टू, और यहां पर क्या यूज करेंगे बच्चे, बोलो क्या आएगा, हाँ बाय, क्या आएगा यहाँ पे, बाय। ठीक है जी, अकाउंट के अंदर, आई रिपीट, लेजर के अंदर क्या यूज करेंगे हम लोग, डेबिट साइड में टू यूज होगा और क्रेडिट साइड में क्या यूज होगा, बाय यूज होगा। दैट इज कॉल्ड क्या, टी शेप अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं, टी शेप अकाउंट भी कहते हैं या फिर लेजर भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ, लो जी लो। अब हम बातचीत करेंगे किसके बारे में, डेबिट और क्रेडिट के बारे में। सबसे बड़ी दुविधा है अकाउंट के बच्चे की, सबसे बड़ी दुविधा क्या है, डेबिट और क्रेडिट। चाय ले रहा हूं, चाय, ठीक है, मजा आ गया यार, कमाल है। देखो जी, अब डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, दे आर, देखो डेबिट क्रेडिट पता क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा लोकल लैंग्वेज में। सर इट इज द लैंग्वेज, इट इज क्या आएगा, लैंग्वेज ऑफ, मेरे बच्चे क्या आएगा, अकाउंटेंसी। क्या है बेटा, इट इज द लैंग्वेज ऑफ, क्या है बोलो, अकाउंटेंसी। मतलब ये अकाउंटेंसी की क्या होती है, लैंग्वेज होती है। जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी कर रहा हूँ, बीच बीच में हम लोग कौन सी हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, और लिखते कौन सी हैं, देवनागरी। तो इसका मतलब सर जी क्या हो गया, किसी भी काम को करने के लिए हमें लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होती है, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है नहीं, हम APGP सब क्या लैंग्वेज होता है मैथमेटिक्स की, समझे बात को, समझे। तो उसी प्रकार से अकाउंट्स की भी अपनी लैंग्वेज, और अकाउंट्स की अपनी लैंग्वेज क्या है, डेबिट और क्या, क्रेडिट। दोस्तों देखो ध्यान से, क्या कहते हैं यहाँ पे, दे आर रेफर्ड इन द अकाउंट्स एब्रीवेटेड। ये अकाउंट्स के अंदर एब्रीवेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे डॉक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, DR लिखते हैं, तो लेकिन यहाँ पे DR का मतलब डॉक्टर नहीं होगा, यहाँ पे DR का मतलब क्या होगा, DR का मतलब होगा डेबिट, और CR का मीनिंग क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात को। आओ लेफ्ट, अबे ये तो पढ़ के आया है, चोमू बना रहा है, ये हमें पागल बनाता है। क्या रखा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज टर्म्ड एज, क्या आएगा, डेबिट साइड। जो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डेबिट साइड कहूंगा। जो अकाउंट का क्या होगा, राइट हैंड होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, बताओ, क्रेडिट बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको मैं, क्रेडिट बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि ध्यान सुनना मेरी बात को, अकाउंट का लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब ऐसे, लेफ्ट वाला क्या होगा, डेबिट, राइट वाला क्या होगा, क्रेडिट। चलिए आ जाओ, These terms represent either increase or decrease in a particular account based on the nature of account। हाँ, ये बात है ना, कुछ बच्चे ना ये कहते हैं सर डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। नहीं नहीं, ये अकाउंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अकाउंट का नेचर कैसा होगा, ये हम जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। क्योंकि कुछ अकाउंट्स के लिए, सुनना,
कुछ अकाउंट्स के लिए डेबिट का मतलब प्लस होगा, तो कुछ अकाउंट्स के लिए डेबिट का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। कुछ अकाउंट्स के लिए क्रेडिट का मतलब क्या होगा, प्लस, तो कुछ अकाउंट्स के लिए क्रेडिट का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या करता है बेसिकली, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंक्रीजिंग वे में होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग वे में होगा। ठीक है भैया, और भैया नेक्स्ट क्या कहता है, इफ एन आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, अगर एक आइटम को हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा किसी अकाउंट में, ठीक है, इट इज सेड टू बी डेबिटेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डेबिट में लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। और अगर मैंने क्रेडिट साइड में लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। इसका अर्थ ये होता है, यानी कि अगर मैं किसी भी आइटम को डेबिट में लिखता हूँ उस अकाउंट में, और किसी भी आइटम को क्रेडिट में लिखता हूँ उस अकाउंट में, तो अगर डेबिट में लिखने का मतलब क्या हो गया, अकाउंट डेबिट हुआ है, और क्रेडिट में लिखने का मतलब क्या हो गया, अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आगे, क्या कहता है मेरे भाई, हाँ लीजिए, ठीक है जी ना, नेक्स्ट आ जाओ। अब आया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई साहब, नियम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। नियम बहुत महत्वपूर्ण है, अति उत्तम। जी हाँ, देखिए कहता है एज पर डबल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग, हाँ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जी हाँ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर एवरेज बिजनेस हैज टू क्या आएगा, एस्पेक्ट्स। हर एक बिजनेस के क्या होंगे, दो एस्पेक्ट्स होंगे, डेबिट और क्या, क्रेडिट, ऑब्वियस सी बात है। वन ऑफ देम इज क्या आएगा, रिसीविंग, और क्या आएगा, इनकमिंग एक्सपेक्ट इज नोन एज क्या आएगा, डेबिट। जिनमें से एक एक्सपेक्ट ये हो सकता है, या तो उसके पास रिसीव हो रहा होगा, या फिर क्या होगा, इनकमिंग, या फिर आने वाला होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट के नाम से बोलेंगे। और अदर क्या होगा, गिविंग, और क्या आएगा, आउटगोइंग एक्सपेक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। क्या बोलेंगे, क्रेडिट। या तो जा चुका होगा या फिर हम दे रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, क्रेडिट। लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं, ध्यान सुनना इस बात को, कि बेसिकली आना और जाना, ठीक है, ये तो जनरल टर्म में हो गया। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था कि नेचर ऑफ अकाउंट के ऊपर डिपेंड होता है क्या, किसी भी अकाउंट का बढ़ना और क्या घटना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जनरली, तो जनरली का अर्थ ये हो गया कि कोई भी चीज अगर रिसीव हो रही है फिर आ रहे वाली है, दैट इज कॉल्ड डेबिट। अगर कोई भी चीज जा रही है, जाने वाली, दैट इज कॉल्ड क्या, क्रेडिट। चलो जी, करके बेस्ड ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स, इन एस्पेक्ट्स के बेसिस पर अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या करते हैं, नेसेसरी रूल ऑफ क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, कुछ जरूरी नियम, कानून, धर्म बनाए गए हैं, आर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन क्या है, नेचर ऑफ क्या है, वेरियस क्या है, अकाउंट। सर अलग अलग अकाउंट के अलग अलग हिसाब से हमने क्या कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट के नियम को बनाया है। एक्सपेंस के लिए अलग है, कैपिटल के लिए अलग है, असेट्स के लिए अलग है, लायबिलिटीज के लिए अलग है ना। इन ऑर्डर टू करेक्टली डिसाइड व्हेन टू डेबिट एंड द अकाउंट एंड व्हेन टू क्या है, क्रेडिट। मतलब इसीलिए बनाए हैं ताकि हम लोग ये पता लगा सके किस अकाउंट को हमें कब डेबिट करना है और किस अकाउंट को कब हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। टू इंश्योर करेक्ट इफेक्ट, ताकि हम लोग सही सही इफेक्ट निकाल सके, सही से ट्रीटमेंट कर सकें, और सही से हमारे साथ ट्रांजेक्शन क्या हो सके, रिकॉर्ड हो सके। इसलिए हम लोगों ने इन क्या नियम, धर्म, कानूनों को बनाया, किसके, डेबिट और क्रेडिट के। अब ना तुम लोग थोड़े दिन में ऐसे हो जाओगे एकदम झंड टाइप के, घर में भी सोते सोते बोलेगे मम्मी रोटी डेबिट कर दो, हाँ थाली क्रेडिट कर दो। मम्मी बोलेगी क्या बोल रहा है, मम्मी रोटी डेबिट का मतलब हो गया रोटी आ रही है, और थाली क्रेडिट का मतलब होगा थाली लेके चले जाओ। अच्छा जी, फिर मम्मी ना चप्पल फेंक के मारेंगे तुम्हारे, मम्मी ये क्या है, मम्मी कहेंगी चप्पल अकाउंट डेबिट टू इज्जत। चप्पल अकाउंट डेबिट टू इज्जत मतलब चप्पल आपके पास आई और आपकी इज्जत चली गई, तो जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, ठीक है, ठीक है। चलो जी, समझ में आया, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक आने वाला और क्या जाने वाला। चलिए आ जाइए, कुछ नियम क्रम देखते हैं। लो जी लो, अब बात करेंगे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। जिंदगी में ना चाय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो इंसान चाय को पसंद नहीं करता, मेरे हिसाब से उसको डूब जाना चाहिए पानी में। गले को मजा दिला देते हैं। आगे हो, क्या कहता है हमारे से, अप्रोचेस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी सर, इसको हम बेसिकली देखो, अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की क्या अप्रोचेस हैं। और पहली अप्रोच का नाम मेरे बेटे क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशन का मतलब क्या हो गया, पुरानी, जी हाँ पुरानी, ये पुरानी अप्रोच है जो अभी नहीं बहुत सालों से चलती आ रही है, बहुत सालों से चलती है। जैसे
तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी जब शादी करेंगे तुम्हारे साथ फेरे लगवाएंगे, हल्दी होगा, मंडा होगा, जीजू साली होंगे, होता नहीं होता? तो वही चीज़ है इसमें भी। लेकिन इसमें जीजू साली की मीनिंग क्या अलग अलग है, अकाउंट ही अलग अलग है, कोई नॉमिनल है, कोई रियल है, कोई आर्टिफिशियल है। ध्यान रखना। आगे सुनो क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अनुसार ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड, सारे अकाउंट्स जो है क्लासिफाइड करेंगे यहाँ पे दो ग्रुप्स में, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पर्पस से हमने अकाउंट्स को दो ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप का नाम क्या है सब, पर्सनल अकाउंट। जी हाँ, जब पर्सनल है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, किसी के नाम से रिलेटेड होगा। और क्या, इम्पर्सनल अकाउंट, ये नाम से रिलेटेड नहीं होगा। चलिए, पर्सनल में हमने जब कैटेगरी बांटी तो हमारे सामने कुछ कैटेगरी आई हैं, जैसे एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है, पर्सनल अकाउंट। हाँ जी, लेकिन इन तीनों में क्या होंगे, नाम शामिल होंगे। इन तीनों में ही एक कॉमन फैक्टर रहेगा, बोलो क्या, नेम। क्या होगा, नेम। अब ये नेम किस चीज का होगा, ये नेम क्या पता कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई बिजनेस हो सकता है, क्या पता किसी कंपनी का नाम हो, या फिर किसी भी फर्म का नाम हो, ठीक है। दाना, इन तीनों अकाउंट में क्या होगा, एक नाम जरूर शामिल होगा, ठीक है जी। अच्छा, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, इनके ऊपर ही बातचीत करेंगे हम। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम किसके, अपने ट्रेडिशनल अप्रोच की। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम प्यार से क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। हाँ जी हाँ, गोल्डन रूल्स। जिस बच्चे को ये गोल्डन रूल्स नहीं आते उसको मेरे हिसाब से फांसी लगा लेनी चाहिए, जहर खा लेना चाहिए। पूछो क्यों, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर गोल्डन रूल्स ही हैं जो आपको आगे चल के सब कुछ कराएगा। गोल्डन रूल जिसको नहीं आता ना वो तो सीए बन सकता है ना सीएस बन सकता है, इसलिए गोल्डन रूल को चाट लो। जी हाँ, बिल्कुल चाट लो। आ जाओ दोस्तों आगे बढ़े, शुरुआत करें। चलिए देखते हैं पहला अकाउंट। जी हाँ, पर्सनल अकाउंट। पहले हम पर्सनल अकाउंट को डिफाइन करेंगे। क्या क्या है, दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन्स। ये अकाउंट किससे संबंध रखते हैं, किसी पर्सन से संबंध रखते हैं। सच एज, अभी कौन हो सकता है, या तो कोई इंडिविजुअल यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। क्या क्या, दीज आर प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन। सर ये इसलिए बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम ये जान सकें बैलेंस ड्यू, और ड्यू फ्रॉम क्या आएगा, पर्सन। किसी पर्सन पे कितना पैसा उधार है या फिर उसका मेरे ऊपर कितना उधार है। और ऑर्गेनाइजेशन, किसका, किसी कंपनी का। मतलब या तो किसी ने मुझसे पैसा ले रखा होगा या फिर किसी ने मुझसे पैसा दे रखा होगा, या फिर किसी कंपनी से मैंने ले रखा होगा फिर मैंने किसी कंपनी को दे रखा होगा। तो ये अकाउंट इसलिए बनाए जाते हैं, ठीक है जी। आगे क्या बोलता है मेरे बेटे, क्या था मेरे बेटे, दीज अकाउंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। इन अकाउंट्स को हम और भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आ जाओ मेरे बेटे देखो। पहला क्या कहता है, पहला कहता है मेरे बच्चे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल का मतलब कौन हो गया सर, नेचुरल का मतलब हो गया जो पैदा हुआ इस धरती पे। जैसे मैं पैदा हुआ, तुम पैदा हुए नहीं हुए, असम्बल तो नहीं हुए ना, असेंबलिंग तो नहीं है तुम्हारी, या फिर पाए गए तुम कूड़े में पा गए, या फिर मैं भी कूड़े में पाया था, वैसे पैदा हुए हम, जाहिर सी बात है। तो नेचुरल का मतलब क्या हो गया, इंसान। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंसान की बात करेंगे। तो क्या कहता है, दीज आर द अकाउंट्स। देखा, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ दोज पर्सन, ये उन लोगों के अकाउंट्स होते हैं who come into the existence naturally, जो कि इस धरती पे क्या है, नेचुरली आए हैं। दैट इज पर्सन हु क्रिएशन ऑफ क्या, गॉड, यानी कि वो लोग जो भगवान की क्या है, देन है। भाई मुझे तो लगता था हम तो माँ बाप के थ्रू पैदा होते हैं, ठीक है, पर हमें क्या मालूम, तो भगवान ने हमें पैदा किया। पर मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो बुरा मत मान जाते हो। बायोलॉजिकली दिखाया तो हम अपने माँ बाप के देन है, ठीक है जी। बाकी तो खैर कण कण में है भगवान, ठीक है, राम रहीम सब एक है। आ जाओ, कहता है देयरफॉर इट इंक्लूड्स ओनली अकाउंट्स इन द नेम ऑफ का इंडिविजुअल। मतलब इसके अंदर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल्स की, यानी कि लोगों की बात करेंगे। जैसे मायाज अकाउंट, राहुल्स अकाउंट और ओम्स अकाउंट, ठीक है जी। मायाज अकाउंट, ओम्स अकाउंट और क्या, राहुल अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और है, ये एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने इसमें एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया। मैंने खाली राम अकाउंट क्यों नहीं लिखा, मैंने खाली ओम अकाउंट क्यों नहीं लिखा, और मैंने खाली माया अकाउंट क्यों नहीं लिखा। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। कैल्विन के 11th-12th का, 11th-12th तो है, हाँ सॉरी 11th-12th है, तो 11th-12th इस चैनल पे फटाफट से जो वीडियो देख रहा है कसम है तुम्हें सही से बताना कि एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगता है, तब मैं मानूंगा कि जेन्युइन रीजन तुम्हें आता है, तुम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो।
ठीक है जी। आ जाओ, चाहे तो पूछ के आया ना स्कूल में, टीचर से पूछ लेना, भैया बहन से पूछ लेना जो कॉमर्स साइड से होगा, ठीक है जी। लो जी, क्या है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल देखने देखा आपने शायद देखो आर्टिफिशियल, अरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है यार, मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं नकली सोने की ज्वेलरी बना लेते हैं। नकली सोना क्या होता है भाई, लोहे का बनवाया, उस पर गोल्ड का पानी चढ़वा लिया। तो उसी प्रकार से कुछ आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं, जरा ध्यान सुनो। क्या दीज आर द अकाउंट्स ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन, ये वो अकाउंट है, उन इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है मेरे बच्चे। और कॉर्पोरेट बॉडीज, कॉर्पोरेट बॉडीज कौन सी होती है, जो हमारी बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये उनकी बात कर रहा। विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज द पर्सन, जिसको हम लोग पर्सन के नाम से आज की डेट में जान रहे हैं इन द बिजनेस डीलिंग, बिजनेस डीलिंग में। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं क्या बात करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्री, है नहीं क्या कहा, रिलायंस इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्री क्या बेटा, ये भी क्या एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन है। क्योंकि अगर मुकेश अंबानी को डीलिंग करता है तो वो एक तरह से रिलायंस के नाम पे डीलिंग कर रहा है, अपने नाम पे डीलिंग नहीं करता, रिलायंस के नाम पे डीलिंग करता है। और मुकेश अंबानी जो है रिलायंस का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, विच इंक्लूड कंपनी अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट। हाँ जी हाँ, बहुत सारे सोसाइटी अकाउंट होते नहीं होते, आपने शायद देखा होगा आपके गली मोहल्ले में आसपास में लिखा होता है भाई भगत सिंह मोहल्ला कॉलोनी, है ना, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, ऐसे इस टाइप की जो सोसाइटी अकाउंट होते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। तो हमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि सर जी इसका अर्थ ये होता है कि इसके अंदर हम लोग बाय द लॉ एक इंसान का निर्माण करते हैं जो वास्तव में इंसान नहीं है लेकिन उसका नाम चलता है, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, है ना, इस तरह के। चलिए नेक्स्ट, ओह माय गॉड, क्या कहता है हमारे से, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैंने तो बोला था ना कि हाँ मुकेश अंबानी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव किसका, रिलायंस का। लेकिन यहाँ पर कुछ मीनिंग अलग हुआ। यहाँ पे कहता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, दीज आर द अकाउंट्स दैट रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं a certain person और ग्रुप ऑफ अ पर्सन विच इंक्लूड्स अकाउंट्स लाइक क्या, प्रीपेड। जी हाँ, जो कि प्रीपेड, जैसे मैं जैसे आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और जो ट्यूशन फी है ना वो मेरे भाई कितनी है सर, वो है 1000 रुपये, ठीक है। 10 बच्चे आए, 10 स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग क्या है नाम है। मान लो किसी का नाम क्या है, राहुल हो गया, ठीक है, किसी का नाम रिया हो गया, और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, एसेट्रा। इन 10 बच्चों ने मुझे क्या दे दी, एडवांस फीस दे दी। क्या दे दी मुझे, एडवांस फीस। तो भाई साहब मेरी बात को ध्यान सुनना, तो ये जो एडवांस फीस है ना, ये क्या किसी एक इंसान की है, ये पूरे के पूरे कितनी है, 10 स्टूडेंट की क्या है, एडवांस फीस है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई जो 10 स्टूडेंट्स है, ये जो मेरे क्या है 10 स्टूडेंट्स हैं, इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवांस फीस का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से वो लिखा है, चाहे कोई इंसान हो चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन हो, सबके लिए हम क्या करते हैं, एक नाम को यूज करते हैं, यानी कि उनके ओरिजिनल नाम को यूज ना करके हम कोई दूसरा नाम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। अब आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हो गया, अब आउटस्टैंडिंग का मीनिंग तो सर ये हो गया विच इज अकर, विच इज क्या आएगा, अकर बट नॉट पेड, बट नॉट क्या गया, पेड। अब मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ध्यान सुनना मेरी बात को। जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैं क्या करूँगा, मुझे किराया देना अपने मकान मालिक को 10,000 रुपये का। अब वो 10,000 रुपये किराया मैंने नहीं दे पाया, भाई महीना तो हो गया, तो मेरे ऊपर क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। तो मैं मकान मालिक के नाम ना लिखकर क्या लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट। समझा कि समझे, यानी मुझे पैसे किसको देने हैं, वास्तव में मकान मालिक को देने, रेंट को तो नहीं देने, पर जो पैसा देना है वो किस नाम पे देना है, रेंट के नाम पे देना है। तो इसका मतलब ये होगा, मैं जब किसी इंसान का नाम ना लिखकर यानी कि उस खर्चे का नाम लिख दूंगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे, ठीक है भैया। क्या विच रिप्रेजेंट्स द अमाउंट पेड इन एडवांस एंड पेबल टू क्या, लैंडलॉर्ड, जो कि किसको दिखाता होगा, हमने एडवांस पेमेंट करा है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने कैलेंडर कोर्स परचेज कर रखा है धड़ल्ले से, तो भैया आप लोग भी परचेज कर सकते हो, किस पे, 965888 पर, जहां पर आपको कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीनों पढ़ाया जाएगा, और भाई सब धड़ल्ले से लेना, ठीक है जी। आगे सुनो, आगे क्या बोलता है, कहता है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
अब देखो, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि रियल अकाउंट सॉरी पर्सनल अकाउंट का नियम क्या। कहता है डेबिट द रिसीवर, मतलब जो इंसान रिसीव करेगा, जो रिसीव करेगा, जो जी हां रिसीव करेगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और जो क्या करेगा, गिवर, जो देगा, जी हां जो देगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसको प्राप्त हो रहा है डेबिट करो और जिसको हम दे रहे हैं उसको क्रेडिट करो। लेकिन अभी इसका एग्जांपल और उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। फिलहाल मेरी बात पर ध्यान सुनना। फिलहाल ये है कि आपको बस नियम सुनना है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द क्या होगा, गिवर। क्योंकि भैया ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ लगेंगी, दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं लगेंगी कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एक बात जानना कि जो इंसान, जैसे मान लो मैं अपने यहाँ पे जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी अपना नाम नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा किसका नाम लिखूंगा, दूसरे का नाम लिखूंगा। और जो दूसरे वाला अपने यहाँ पे एंट्री कर रहा, वो कभी भी अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगा, हमेशा सामने वाले का नाम लिखेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर दोनों कभी एक साथ नहीं लगते हैं, दोनों क्या लगेंगे, अलग अलग लगेंगे। मतलब अभी समझाता हूं मतलब क्या है, देखो आओ इससे बताऊंगा मैं, इससे आपको समझ में आएगा। ध्यान सुनना। कहता है ऑल द अकाउंट्स अदर देन द पर्सनल अकाउंट, कहता है पर्सनल अकाउंट को छोड़कर बाकी सभी अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। भैया पर्सनल अकाउंट को छोड़कर बाकी सारे अकाउंट क्या होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं। और इम्पर्सनल कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। पहले का नाम क्या है, रियल अकाउंट। क्या नाम है बेटा, रियल अकाउंट। वास्तव में, हाँ रियल का मतलब क्या है, वास्तव में 50 तोला, 50 तोला, याद है ना, वास्तव, वही वाला वास्तव है। क्या अकाउंट्स दैट रिलेटेड टू टेंजिबल, क्या ये किस अकाउंट की बात कर रहा है, जो टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट से क्या रखते होंगे, संबंध रखते होंगे, ये उनकी बात कर रहा है। ऑफ क्या, फर्म की, सच एज लैंड, जो कि क्या सकता है, लैंड है, बिल्डिंग है, हाँ फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है। और इंटेंजिबल क्या हो गया, पेटेंट्स हो गया, ना गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे, बोलो 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 बोलो, इंटेंजिबल। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है, रियल अकाउंट बेसिकली एक तो टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट से संबंध रखता है। और दूसरा मेरे बच्चे इसका नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, जी हाँ जो आया उसको क्या करोगे, डेबिट, और जो गया उसको क्या करोगे, क्रेडिट। जी हाँ जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। अब देखो, अब तुम्हें मजा आएगा, ध्यान सुनो। जैसे यहां देखना, मैं लिखता हूं गुड्स, हाँ जी हाँ, परचेज रुपीज कितना आएगा, 10,000, 10,000 क्या आएगा, कैश। अब देखो मजा आएगा, अब आपको मजा आने वाला है। हाँ जी हाँ, तो भैया इसमें बताओ क्या आएगा, सर इसमें एंट्री बनेगी, आपके पास जो क्या आया, आपके पास गुड्स आया, आपके पास क्या आया, गुड्स आया, तो जो आ रहा है डेबिट कर दो। अब गुड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, सर गुड्स के लिए हम यूज करेंगे परचेज, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ गया, सर जी अमाउंट आ गया 10,000 का, ठीक है मेरे बेटे, बोले बेटे, बोले बेटे। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, मेरे पास से क्या गया, अरे जब मैंने गुड्स को खरीदा कैश में तो गुड्स तो आ गया, तो उसको मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन मेरे पास से क्या चला गया, सर मेरे पास से कैश चला गया। तो जो गया उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे टू क्या आएगा, कैश अकाउंट, टू क्या आएगा, कैश अकाउंट। और इसके आगे भी क्या लिखूंगा, 10,000, क्योंकि मेरे पास 10,000 का तो माल आ रहा है इसलिए मैं उसको डेबिट कर दिया, और 10,000 का माल जा रहा तो उसमें क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जर्नल एंट्री, डेट इज कॉल्ड क्या, जर्नल एंट्री। जी हाँ, इसको मैं क्या बोलूंगा, जर्नल एंट्री। इसको मेरे भाई मैं क्या बोलूंगा, जर्नल एंट्रीज कहूंगा, ठीक है, ठीक है। और जो 2 है इसको मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट। क्या बोलूंगा बेटा, क्रेडिट। जर्नल एंट्री की लैंग्वेज में, किसमें, जर्नल एंट्री की लैंग्वेज में। कुछ क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारा सर बनना आ रहा होगा, तुम कह रहे हो गुरुजी 2 तो आपने लेजर में यूज करा था, तो लेजर पोस्टिंग थी। लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड में हम क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, और क्रेडिट साइड में क्या यूज करेंगे, बाय। लेजर पोस्टिंग में, लेजर के अंदर, अकाउंट के अंदर। लेकिन जर्नल एंट्री बनाते हुए डेबिट के लिए क्या यूज होगा, DR, और क्रेडिट के लिए क्या यूज होगा, 2, ठीक है मेरे भाई। तो देखो यहां पर क्या, जो आया वास्तव में क्या आया, परचेज, और वास्तव में हमारे पास से क्या गया, कैश। तो जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। अब मैंने अभी आपको एक नियम कराया था, ओ माय गॉड, ओह भाई साहब, मैंने अभी आपको एक नियम कराया था, और वो नियम क्या था, सर जी वो नियम ये था, कहाँ गया, देखो कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। चलो जी कोई बात नहीं,
अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, एक और एंट्री लिखता हूं, कहता गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेज रुपीज कितना आएगा 10,000 फ्रॉम राम, फ्रॉम राम इन क्या आएगा क्रेडिट, इन क्या आएगा क्रेडिट। हमने माल किससे खरीदा, राम से, किसमें क्रेडिट में। तो मेरे भाई देखो मेरे पास वास्तव में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो जो गुड्स आ रहा है वो तो क्या होगा डेबिट, डेट इज कॉल्ड क्या आएगा डेबिट, यानी कि क्या होगा परचेज। अगर हम इसको सोचें, अगर इसको हम दिमाग से सोचें तो कहीं ना कहीं हु इज द रिसीवर, हम लोग क्या है रिसीवर है, तो हम अपने आप को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, लेकिन हम लोग अपने यहाँ पर अपना नाम यूज नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा नाम यूज करेंगे परचेज। क्योंकि जब जब मैंने बोला था, मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पागलों की तरह मैंने बोला है कि जब जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे परचेज। क्या कौन सा वर्ड यूज होगा परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया मेरे भाई 10,000। अच्छा क्या इसमें मैंने पेमेंट कैश में करी है, बिल्कुल नहीं, मैंने माल किससे खरीदा राम से, किसमें खरीदा उधारी में। तो हु इज द गिवर, राम इज द गिवर, और गिवर क्या होगा मेरे बच्चे क्रेडिट होगा, गिवर क्या होगा क्रेडिट। तो यहां पे क्या आएगा टू राम, टू क्या आएगा राम, टू आएगा राम्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा 10,000। तो आपको समझ में आ गया पुराना नियम। तो पुराना नियम जो था, यानी कि ये वाला जो नियम था, ये वाला देखो, ये वाला कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो इसके अनुसार मेरे बेटे जो मैंने ये लिखा है ना परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम क्या होगा गिवर हो गया। तो मैंने अपने यहाँ पे हमेशा किसका नाम लिखूंगा, दूसरे वाले का नाम लिखूंगा, मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा। और अगर राम ने अपने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी तो राम अपने यहाँ पर अपना नाम नहीं मेरा नाम लिखेगा। समझ में आया, समझे, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो रियल अकाउंट क्या होता है डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, जो आया उसको डेबिट करे, जो गया उसको क्रेडिट करे। बहुत मजा, जी हाँ शानदार, अत्युत्तम, पांडा सर ओपी। देखो इस वीडियो के अंदर तुम ओपी तो बोल नहीं पाओगे, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा ओपी, क्योंकि मुझे तारीफ करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी तारीफ कर लेता हूँ, मैं अपना खुद का फेवरेट हूँ। मैं पानी पी लूँ, कितना टाइम हो गया, ओ भाई साहब टाइम तो बहुत हो रहा है। आइए नाउ नेक्स्ट, ये तो बहुत तगड़ी चलान है भाई। कहता नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, जी हाँ नॉमिनल। क्या मतलब नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब चाहिए कि ये जो अकाउंट है, अब भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जैसे हर किसी का नाम है ना, तो अकाउंट में हर किसी का एक नाम दिया गया, यानी कि जब नियम इनकम के और खर्चों की बात करेगा तो उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे नॉमिनल बोलेंगे। दैट इज इनकम की, एक्सपेंस की, गेन्स की, और किसकी बात कर रहा है लॉसेस के, आर नोन एज क्या नॉमिनल अकाउंट। इन सभी अकाउंट्स को हम किस नाम से जानेंगे नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। इन्हें क्या इट इंक्लूड्स द अकाउंट्स ओपन टू रिकॉर्ड द पर्टिकुलर ऑफ क्या सैलरीज पेड। हाँ जी, इसके अंदर सारे अकाउंट शामिल होंगे, सैलरीज पेड, कमीशन रिसीव, रेंट पेड, सेल्स अकाउंट है ना, ईटीसी, जो भी सब कुछ होगा, क्योंकि सेल्स भी हमारी क्या होती है इनकम होती है मेरे भाई, ठीक है। नहीं है आगे क्या इन केस अ प्रीफिक्स और क्या आएगा सफिक्स इज एडेड टू नॉमिनल अकाउंट। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीफिक्स की और किसकी बात करें सफिक्स की, किसमें नॉमिनल अकाउंट में, उदाहरण सुनो मेरी बात को, क्या कहता है इट बिकम अ पर्सनल अकाउंट, इट बिकम क्या आएगा पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने लिख दिया प्रीपेड रेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था आउटस्टैंडिंग, याद करो क्या पढ़ा था मैंने आउटस्टैंडिंग में, आउटस्टैंडिंग में ये तो पढ़ा था मेरे भाई कि मुझे मकान मालिक को क्या देना था पैसा देना था, अब मैं किराया नहीं दे पाया तो उसका किराया मेरे पर चढ़ गया, डेट इज कॉल्ड क्या आउटस्टैंडिंग, क्या आएगा किराया होगा नहीं होगा। तो आउटस्टैंडिंग जो किराया होगा, सुना ध्यान से, आउटस्टैंडिंग जो किराया होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे मकान मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा एक तरह का, जी हाँ पर्सनल अकाउंट, क्या बोलूंगा पर्सनल अकाउंट बोलूंगा। यानी कि अगर रेंट सैलरी तो क्या हो गया बेटा सर, सैलरी तो हो गया नॉमिनल, क्या हो गया नॉमिनल, क्या हो गया मेरे बच्चे नॉमिनल, सैलरी तो नॉमिनल हो गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग के आ जाने की वजह से ये मेरे बेटे क्या बन जाएगा पर्सनल, क्या बन जाएगा ये, जी हाँ पर्सनल, ठीक है जी। उसी प्रकार से रेंट क्या हो गया सर, रेंट तो हो गया नॉमिनल, रेंट तो क्या बन गया नॉमिनल, लेकिन जब ये प्रीपेड के साथ जुड़ गया तो ये भी क्या बन जाएगा मेरे बेटे बोलो पर्सनल, जी हाँ क्या बन गया ये भी पर्सनल, ठीक है भाई।
अब इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो इंटरेस्ट तो क्या हो गया नॉमिनल, लेकिन जो ये रिसीव्ड इन एडवांस है इसकी वजह से मेरे बच्चे क्या बन जाएगा ये पर्सनल, क्या बन जाएगा मेरे भाई ये पर्सनल। ठीक है भैया, चलो जी आगे सुनो। अब क्या कहता है मुझसे, क्या रखा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, नियम धर्म सुन लो किसके, डेबिट और क्रेडिट के। कहता ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने भी खर्चे होंगे जितने भी लॉसेस होंगे मैं उन सबको क्या करूंगा मेरे भाई डेबिट करूंगा। और कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितनी मेरी इनकम होंगी जितने मेरे क्या होंगे गेन्स होंगे, गेन्स मतलब क्या जो लाभ होंगे प्रॉफिट होंगे उन सबको मैं क्या करूंगा क्रेडिट, मतलब डेबिट ऑल इनकम और डेबिट का क्या होगा एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्या आएगा क्रेडिट। ठीक है जी मेरे भाई, दैट इज कॉल्ड क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड क्या ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको हम क्या बोलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच कहेंगे। लीजिए आगे देखिए। और मेरे भाई साहब अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की, तो ये तो पुरानी बकवास हो गई, ये तो पुराने जमाने की बकवास हो गई। अब नए जमाने की बकवास, हमारे जमाने की बकवास सुन लो ध्यान से। अब हमारे जमाने की बकवास क्या कहती है सर, हम लोग अकाउंट्स को कुछ अलग अलग तरीकों में बांटेंगे और बड़े मस्त मस्त तरीके मेरे भाई, बहुत मस्त मस्त तरीके। आ जाओ क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द 5 कैटेगरीज, ये जितने भी अकाउंट्स हैं मेरे बच्चे 5 कैटेगरी में बांटे गए। कौन कौन से सर, कहता है असेट्स अकाउंट्स, लायबिलिटी का, कैपिटल का, रिवेन्यू का और किसका आएगा एक्सपेंस का, किसका आएगा एक्सपेंस का। ठीक है चलिए आ जाइए देखिए कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, आ जाइए बड़ा मस्त है भी। कहता है असेट्स, कहेगा असेट्स बेसिकली क्या कहेगा द अकाउंट्स दैट रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्स, ये हमारी कैसे होती है इकोनॉमिक रिसोर्स होती है। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या है कि हम इसको बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग इससे करते हैं पैसे कमाने का मतलब हम पैसे कमा ही नहीं सकते, मतलब बेच के पैसा निकाल सकते हैं बट हम इससे पैसा कमाते भी हैं असेट्स को यूज करके। उन्होंने बोला क्या जैसे फर्नीचर है, मशीनरी हो गया, पेटेंट्स हो गया। भाई नियम क्या है, नियम कहता है, नियम क्या कहता है ध्यान से को ये देखो ना, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, मतलब कहता है इंक्रीज इन डेबिट, सुनो ध्यान से, कहता है इंक्रीज इन असेट्स, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, कहता है इंक्रीज इन क्या आएगा असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स बोलो क्या आएगा डेबिट। ठीक है जी, और फिर कहता है क्या डिक्रीज, जी हाँ डिक्रीज इन क्या आएगा असेट्स, बोलो मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा बोलो क्रेडिट। ठीक है जी, ये हो गया, मतलब जब जब असेट्स बढ़ेगी तो हम उससे डेबिट करेंगे, जब जब असेट्स घटेगी तो हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। एग्जांपल आ जाओ, एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल कहता है गुड्स, क्या कहता है हमारे से गुड्स परचेज्ड इन क्या आ गया कैश, वही एग्जांपल आ गया फिर से, गुड्स परचेज इन क्या आएगा कैश, रुपीस कितना आ गया 20,000। तो भैया कहीं ना कहीं जो गुड्स होता है वो भी हमारा क्या होती है संपत्ति होती है, लेकिन क्या होती है छोटे समय की, करंट असेट्स होती है, मैंने पढ़ाया भी है। स्टॉक हमारा क्या होता है करंट असेट्स होता है। अब यहाँ पर सुनना असेट्स जो भी ना असेट्स चाहे वो कैसी हो करंट हो या फिर क्या मेरे बच्चे नॉन करंट, दोनों प्रकार की असेट्स यहाँ पे क्या होंगी शामिल की जाएंगी। ठीक है वहाँ पे क्या होंगी दोनों प्रकार के असेट्स शामिल की जाएंगी। तो भैया एंट्री इंक्रीज इन असेट्स, कौन सी असेट्स बढ़ गई स्टॉक, स्टॉक के लिए मैं कौन सा नाम यूज करूंगा परचेज, तो भैया एंट्री क्या बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आ गया 20,000 रुपये का। अच्छा मैंने माल किस में खरीदा है कैश में, मैंने माल किस में खरीदा कैश में, तो क्या कम हो गया मेरा कैश कम हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं 2 क्या आएगा कैश अकाउंट, और कैश भी मेरी क्या एक संपत्ति है। तो क्लियर हो बच्चे, इंक्रीज इन असेट्स डेबिट और डिक्रीज इन असेट्स क्या हो गया क्रेडिट, एक संपत्ति बढ़ रही है जिसको मैंने डेबिट करा, एक संपत्ति घट रही है जिसको मैंने क्रेडिट करा। आ जाओ नेक्स्ट, कहता है दीज आर द, अब लायबिलिटी की बात करता है, लायबिलिटी भी देख लो यहाँ पे कहता है इंक्रीज इन लायबिलिटी, सुनो ध्यान से, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, कहता है इंक्रीज इन क्या आएगा लायबिलिटी, क्या होगा मेरे बच्चे ये क्रेडिट होगा। फिर क्या कहता है डिक्रीज, जी हाँ मेरे बच्चे डिक्रीज इन क्या होगा लायबिलिटी, बोलो मेरे भाई क्या होगा बोलो क्रेडिट, ओ सॉरी डेबिट होगा, क्या होगा डेबिट होगा। अच्छा एक बात तो समझा दो सबको, कान खोलकर सुन लो हर एक बात को, क्या कि अगर इसका डेबिट है तो उसका क्रेडिट है, उसी प्रकार से जैसे हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था ना, तो रियल पर्सनल, अगर रियल का डेबिट लग रहा होता हो, रियल का डेबिट लग रहा है तो जो क्रेडिट है वो नॉमिनल का भी हो सकता है और पर्सनल का भी हो सकता है। अगर पर्सनल का डेबिट है तो जो क्रेडिट है वो नॉमिनल का हो सकता है और रियल का भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई नियम धर्म नहीं है कि वही फिक्स है कि अगर
जो है लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये आपस में कैसे लग सकते हैं, मिक्स वेज की तरह लग सकते हैं और लगेंगे। ठीक है जी, चलो जाओ इसकी भी एक एंट्री देख लेते हैं। क्या कहता है हमारे से, ध्यान सुनो, कहता है गुड्स परचेज, सुनना ध्यान से, कहता है फिर से गुड्स परचेज्ड रुपीज कितना गया 20,000 इन क्या आएगा क्रेडिट फ्रॉम क्या गया श्याम, फ्रॉम क्या गया श्याम। भाई साहब माल परचेज करा आपने किसमें, क्रेडिट में, किससे, शाम से। एंट्री बनाओ, क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी मेरे भाई दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट हो गया 20 का। अच्छा उसके बाद देखो जो आया, क्या आया, माल आया, डेबिट करेंगे। और माल क्या होता है, असेट्स भी होता है, तो इंक्रीज इन असेट्स क्या हो गया डेबिट। लेकिन मैंने माल किससे खरीदा, शाम से। किसमें खरीदा, उधारी में। तो उधारी में खरीदने का मतलब क्या होगा, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी कौन है मेरी, श्याम। तो जब जब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो मैं उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हो गया मैं शाम को क्या कर दूंगा यहाँ पे, क्रेडिट। क्या कर दूंगा बच्चा, क्रेडिट। तो क्लियर हुआ नहीं हुआ, गुड्स परचेज ₹20,000 इन क्रेडिट फ्रॉम क्या आएगा, शाम। मैंने क्या करा, शाम से क्या खरीदा, माल खरीदा, किसमें, उधारी में। तो माल बेसिकली मेरे लिए क्या हो गई, बोलो क्या हो गई सर, असेट्स हो गया। तो असेट्स तो डेबिट हो गया, क्योंकि इंक्रीज इन असेट्स क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन जिससे मैंने माल खरीदा है, किससे खरीदा मैंने, शाम से खरीदा। किसमें खरीदा, उधारी में। तो उधारी का मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दोगे, क्रेडिट। क्या कर दोगे, क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये हुआ रूल्स ऑफ क्या आएगा, लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या जाएगा, डेबिट। ठीक है जी, चलो एक डिक्रीज का समझा देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट, लो जी लो, कहता हूं मैं आउटस्टैंडिंग रेंट ₹5,000 पेड, लीजिए भाई। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे बच्चे क्या होता है हमारा, बोलो लायबिलिटी। क्या होता है मेरे बच्चे, बोलो लायबिलिटी होता है। ये मेरे भाई हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अब जब ये हमारा लायबिलिटी होता है मेरे बेटे, तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो लायबिलिटी जब पेमेंट की जाती है तो लायबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कि जब मैंने लायबिलिटी को पेड किया, तो मैं कौन सी लायबिलिटी को पेड कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जिस भी लायबिलिटी को मैं पे करूँगा, मैं उसके अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। उसके अकाउंट को क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। और मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि डिक्रीज इन असेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ध्यान रखना मेरी बात को, जिस भी लायबिलिटी का मैं पेमेंट करूंगा, उस लायबिलिटी को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। और जो मेरे पास से जा रहा है, मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो क्या जाएगा, क्रेडिट। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगला नियम, ओ माय गॉड, बहुत तगड़ी चिरान दे भाई साहब। लो जी लो, आ जाओ। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटर। भाई कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट होता है, प्रोप्राइटर का होता है। हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, जिसने अमाउंट क्या करा, बिजनेस में लगाया है। और इसके अंदर दोनों चीज शामिल होंगी, कैपिटल भी होगा, क्या होगा, ड्राइंग्स भी होगा। जी हाँ, कैपिटल भी होगा और क्या होगा, ड्राइंग्स भी होगा। तो नियम क्या है, नियम देखो सिंपल सा ये है, कहता है इंक्रीज, जी हाँ, कहता है मेरे बच्चे इंक्रीज इन कैपिटल। जी हाँ, ये रहा, लिख लो, इंक्रीज इन कैपिटल मेरे बेटे क्या होगा, क्रेडिट। और मेरे बेटे क्या था, डिक्रीज, जी हाँ, डिक्रीज इन क्या आएगा, कैपिटल, मेरे बच्चे बोलो क्या जाएगा, डेबिट। क्या जाएगा, डेबिट। चलिए मेरे बेटे आ जाओ, चलिए मेरे बेटा आ जाओ, देखो ठीक है। और जो डिक्रीज है, ये जो डिक्रीज है जनरली किससे होगा, या तो होगा ये किससे होगा, ड्राइंग से। किससे होगा, जी हाँ, ड्राइंग से। दैट इज कॉल्ड क्या, ड्राइंग्स। क्योंकि ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, सिंपल था। जैसे ना सुनना, कहता है मेरे बेटे कैश, कहता है कैश इंट्रोड्यूस, हाँ कैश क्या गया, इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, बाय क्या गया, ऑनर, इनटू द क्या गया बच्चे, बिजनेस। इनटू द क्या गया, बिजनेस। रुपीज कितना गया, 10,000। मतलब मालिक ने क्या लगाया, 10,000 रुपये लगाया। मालिक ने कितना लगाया, 10,000 रुपये लगाया। किसमें, बिजनेस के अंदर। तो जाहिर सी बात है बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश। तो जाहिर सी बात है आपका नियम याद करो, डेबिट वाज क्या आएगा, कम्स इन। तो जो आया आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो मेरे पास क्या आया, कैश आया।
या फिर इंक्रीज इन असेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा, मालिक जब जब पैसा लगाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल। क्या बोलूंगा उसको मैं, कैपिटल। तो कैपिटल, पहले कैपिटल कुछ थी, मान लो पहले थी 1 लाख, अब 1 लाख में मैंने कितने और रुपये लगा दिए, 10,000 रुपये और लगा दिए, तो इसका मतलब अब मेरी कैपिटल कितनी हुई, 1,10,000। तो मेरी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। भाई कितने से मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई, सर जी मेरी कैपिटल 10,000 रुपये से इंक्रीज हो गई, तो इस कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा सर जी डिक्रीज कैसे करेंगे, है ना, डिक्रीज भी करेंगे, डिक्रीज क्यों नहीं करेंगे। लो जी लो, मान लो मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कैसे बताऊं मैं आपको। चलो जी, कहता है कैश विड्रॉ, जी हाँ, कैश क्या आएगा, विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, ठीक है, बाय ऑनर। बाय क्या आ गया यहाँ पे, ऑनर। तो ऑनर ने क्या करा भैया, कैश विड्रॉ करा फ्रॉम क्या, कैपिटल में से, मतलब कैपिटल के अगेंस्ट, या फिर इसे क्या बोल लोगे आप, अगेंस्ट द कैपिटल। क्या बोल लोगे बच्चे, अगेंस्ट द कैपिटल। आप इसे क्या बोलोगे, अगेंस्ट द कैपिटल। तो इस बंदे ने क्या निकाला, पैसा निकाला, भाई साहब सुनो, इस बंदे ने क्या निकाला, पैसा निकाला, किसके अगेंस्ट में, कैपिटल के अगेंस्ट में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा कि जब इसने पैसा निकालेगा तो इसकी कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और हमारे पास से यानी कि बिजनेस के पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। मान लीजिए इसने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो 5,000 रुपये क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब ऑनर अपने किसी यूज के लिए कैपिटल के अगेंस्ट में पैसा निकालता है तो उसकी कैपिटल क्या होती है, डेबिट हो जाती है। और जिस फॉर्म में वो पैसा निकाल रहा है, किस फॉर्म में निकाल रहा है, कैश के फॉर्म में निकाल रहा है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आई थिंक समझ में आएगा। इंक्रीज इन कैपिटल क्या हो जाएगा, हाँ जी क्रेडिट, तो डिक्रीज इन कैपिटल क्या हो गया, डेबिट। उसी प्रकार से ध्यान रखना, एक चीज और सुन लो, जो ड्राइंग्स होता है मेरे भाई, जो ड्राइंग्स होता है मेरे बच्चे, वो क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है वो, डेबिट। ठीक है जी, लो अगला नियम आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट नियम पे, तब तो इसे छाप लो, लिख लो, आ जाओ, लो जी लो। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे से गुरु जी कह रहा है वो रेवेन्यू अकाउंट, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड द गेन्स। ना सुनना मेरी बात को, कह रखा है ये अकाउंट्स किस, रेवेन्यू किस चीज के, इनकम, रेवेन्यू किस चीज का अकाउंट होता है, सर ये इनकम का होगा, गेन का होगा। जैसे इसमें क्या शामिल होगा, सेल्स शामिल होगा, इंटरेस्ट रिसीव शामिल होगा, है ना, बैड डेट रिकवर्ड होगा, कमीशन रिसीव होगा, रेंट रिसीव होगा, सब कुछ रिसीव होगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बेसिकली क्या कहता है सर, कि अगर ये रेवेन्यू डिक्रीज होता है, सुनो ध्यान से, अगर रेवेन्यू क्या हो गया, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आ जाओ जरा इसका नियम देख लेते हैं कैसे। जैसे मैं कहता हूँ रेंट रिसीव्ड, क्या बोलता हूँ मैं, रेंट क्या आ गया, रिसीव्ड, रुपीस मेरे बच्चे बोलो कितना आएगा, 10,000। क्या आएगा, 10,000। तो एंट्री क्या ना होगा, सर जी हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। आप एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट, रुपीस कितना आएगा, 10,000। ठीक है, और टू क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा टू रेंट, क्या आएगा, रिसीव, क्योंकि रेंट जो है वो हमारी क्या है, इनकम है। और क्वेश्चन में बोल रखा साफ साफ, सॉरी नियम में बोल रखा साफ साफ कि जो इनकम होगी वो क्या होगी मेरे बच्चे, क्रेडिट की जाएगी। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात को, जो इनकम है हमारी क्या कहेगी, क्रेडिट की जाएगी। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, डेट इज कॉल्ड मेरे बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है, बोलो, रेंट रिसीव्ड। अच्छा और देख लो, मान लो जी, और मान लो ये जो आपको किराया प्राप्त हुआ है, बाई चांस हमें इसमें से कुछ पैसा वापसी करना पड़ जाए, मैं कहता हूँ यहाँ पे, लो जी लो, कहता है कि क्या बोलते हैं सर, वापसी करने को क्या बोलते हैं, लौटाना क्या होता है यार, पे बैक कर दूं, हाँ जी, रुपीज 2,000, ठीक है, पे बैक टू क्या आएगा, पे बैक टू क्या आएगा, टीनेंट, पे बैक टू क्या आएगा, टीनेंट। मतलब हमने जो हमें किराया प्राप्त हुआ था, इसमें से मैंने 2,000 रुपये किसके वापसी कर दिए, किराएदार को वापसी कर दिए। तो इसका मतलब ये तो होगा जो मुझे इनकम हुई थी मैंने उसमें से 2,000 वापसी कर दिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेंट रिसीव्ड, यानी कि ये तो बताया मैंने, अभी क्या बताया,
कि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट है, और अगर इनकम क्या हो जाएगी, घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 क्या आएगा, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया, 2000 का। ठीक है, कितना अमाउंट है, 2000। क्लियर नहीं क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया, पहले इनकम तो 10,000 थी, लेकिन अब मुझे वापसी करना पड़ रहा है, तो मेरी इनकम घट रही है, तो इनकम घट गई तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और पैसा गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ध्यान रखना। तो भैया इनकम का घटना डेबिट है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट है। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ है, कैश इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि इंक्रीज इन असेट्स डेबिट होता है, तो डिक्रीज इन असेट्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। और कैश हमारी क्या, एक असेट्स है। मजा आ रहा है यार एकदम भाई साहब, आज ऐसा लग रहा है अत्यंत मतलब अद्भुत अतुल्य, मजा आ रहा है एकदम। ओ भाई साहब डकार क्यों आ रही है। चलो जागे बड़े, आ जाओ। अभी हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, बेफिक्र रहो आप, टेंशन ना लो तुसी। लीजिए क्या रखा है, एक्सपेंस अकाउंट। ओ माय गॉड, एक्सपेंस में सभी प्रकार के एक्सपेंस शामिल होंगे, लॉस शामिल होंगे, जैसे परचेज हो गया, वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सभी प्रकार के क्या होंगे, ये चीज़ें शामिल होंगी, है ना। परचेज भी है, वेजेस भी है, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन भी है ना। डालना परचेज, आप तुम सोचो सर परचेज तो हमारी असेट्स होती है, हाँ होती है, लेकिन माल खरीदना तो पड़ता है, माल खरीद के तभी तो बेच पाओगे मेरे भाई। डालना तो कहता है अगर ये इंक्रीज होगा, अगर खर्चा इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होता है, और खर्चा अगर क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे दोस्त, डरने वाली बात नहीं है। लो जी लो, मैं कहता हूं पेड, पेड क्या आएगा, रेंट, रुपीज कितना आएगा, 10,000। क्या आएगा, 10,000। और मैंने आपको समझाया है रेंट जो होता है हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस। किसमें समझाया है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। रेंट हमारा खर्चा है, आप क्या करोगे, आप एंट्री बनाओगे यहाँ पे, डेट इज रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 क्या आएगा, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया भैया, 10,000 का। लो जी लो, कितना अमाउंट हो गया, 10,000 का। लो जी लो, ठीक है मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, हाँ जी मेरे भाई। चलिए अच्छा, उसके बाद बताइए, उसके बाद और बोलो, सैलरी पेड। मैं लिखते हैं यहाँ पे सैलरी पेड, सैलरी पेड। तो भैया सैलरी पेड आपने करी रुपीज़ मान लो 5,000 की करी सैलरी, तो आप क्या एंट्री बनाओगे मेरे बच्चे, आप एंट्री बनाओगे सैलरी अकाउंट डेबिट। जी हाँ, सैलरी खर्चा हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट। 2 बोलो कितना आएगा, कैश, क्योंकि हमारे पास से क्या जाएगा, कैश चला जाएगा। कितना अमाउंट हो गया, 5,000 रुपये का। कितने होगा, 5,000 रुपये का। तो ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, हमारा मॉडर्न अप्रोच हो गया। मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से कई ज़्यादा सरल लगती है बच्चों को। कारण क्या है, क्योंकि इसमें सिंपल सिंपल बताया गया कि जो चीज़ इंक्रीज हो रही है डेबिट करो, जो चीज़ डिक्रीज हो रही है उसको क्रेडिट करो। अच्छा, हम लोग एक छोटा सा रिकॉल लेंगे। रिकॉल क्या है बेटा, रिकॉल लिया पहला रिकॉल ये बच्चे हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर मेनली दिखाया तो दो ही अकाउंट है, और सॉरी 3 है, एक रियल, पर्सनल और क्या नॉमिनल। रियल कहता है जो आया, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आया उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और जो हमारा नॉमिनल है वो क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड क्या गेन्स आर क्या क्रेडिट। दैट इज कॉल्ड क्या, मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, ट्रेडिशन। मॉडर्न क्या कहती है, इंक्रीज इन असेट्स डेबिट होगा, डिक्रीज इन असेट्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होगा। एक्सपेंसेस होंगे डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। इनकम होगी क्रेडिट होगा, इनकम कम होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। जी हाँ। और कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट है, तो डिक्रीज इन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको लिखवाना चाहूँगा जो आपके पास शायद नहीं होंगी। लीजिए क्या कहता है हमारे से, सर वो कहता है ध्यान सुनना, कुछ चीज़ें हैं। जैसे पहली चीज़ क्या है, ड्राइंग्स। जी हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है ड्राइंग्स, तो मेरे भाई जो ड्राइंग्स होगा वो क्या होगा बेटे, आपका डेबिट होगा। ठीक है। और सुनना से, अगर मुझे रखा वहाँ पे प्रीपेड, क्या बोल रखा है उन्होंने, प्रीपेड क्या आएगा, एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे मेरे बच्चे, डेबिट होंगे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होते हैं, करंट असेट्स। क्या होते हैं मेरे बच्चे, हाँ जी हाँ, करंट असेट्स होते हैं। और करंट असेट्स बोलो क्या हो जाएंगे हमारे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है जी। अभी मैं इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, कहीं रोने बैठ जाओ। अच्छा, थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला हमारा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, जी हाँ, आउटस्टैंडिंग क्या बोला मैंने, एक्सपेंसेस। और जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं बेसिकली हमारे क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी होते हैं। और सभी प्रकार की जो लाइबिलिटी होंगी वो हमारी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। क्या होंगे बच्चे, क्रेडिट। उसके बाद एक और आता है सर, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन क्या आ गया, कैपिटल। ये शायद आपकी बुक में ना दे रखा हो, पर मैं आपको फिर भी समझाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली किसी भी बिजनेस के लिए, सुनना ध्यान से, किसी भी क्या होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जी हाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरे बेटे क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस होता है, तो वो क्या करता है, इसको डेबिट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं एक बात करूं छोटी सी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है मेरे बच्चे, हाँ ऑनर्स क्या आएगा, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो उसके लिए क्या होता है, ये इनकम होता है। क्या होता है उसके लिए, इनकम। ठीक है, क्या होता है उसके लिए, इनकम। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, उसकी कैपिटल को क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज। उसकी कैपिटल को क्या करेगा बताओ, इंक्रीज। और जब उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हाँ जी, हाँ उड़ा दी तो है, हाँ जी, तो तोड़ गए इस, मुझे मालूम है इस पॉइंट में तो तोड़ गए होंगे। देखो ध्यान से, जैसे मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल, देखो छोटा सा यही है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान सुनना मेरी बात को, इंटरेस्ट ऑन क्या है, कैपिटल, रुपीज मेरे बच्चे कितना आएगा, 5000, ठीक है, गिवन टू क्या आएगा मेरे बच्चे, बोलो आएगा ऑनर। गिवन टू क्या आ गया, ऑनर। अच्छा एक बात सुनना से, मालिक को कभी भी इंटरेस्ट या ब्याज कभी भी कैश में नहीं दिया था, उसके बदले उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। ना सुनो, तो भैया ये तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या हो जाएगा, खर्चा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। जी हाँ, आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मेरे बच्चे क्या लिखोगे, टू आएगा कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, उसकी कैपिटल क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना अमाउंट से, 5000 से। कितना अमाउंट से, 5000 से। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ। कितना बेहतरीन पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, देखा जी। चलिए, तो उसी प्रकार से एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा, इसी में ऐड करना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा सिंपल है, ध्यान सुनना। स्पीड अगर तेज लगे बेटा, आपके पास रिमोट है यानी कि फ़ोन है, क्लिक कर दो, पीछे चले जाऊंगा, ठीक है ना। क्या होगा भाई, आगे बढ़ गए क्या हम, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, मस्त चल रहा। तो अगला पॉइंट है मेरे बच्चे किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन किसका आएगा, ड्राइंग्स का। तो मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स होता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जी हाँ, आई रिपीट माय डियर, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बेटे ये क्या होता है सर, ये होता है उसके लिए इनकम। क्या होता है ये, इनकम। जी हाँ, ये उसके लिए इनकम होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये है, अब बिजनेस मालिक से क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। और बिजनेस अगर किसी से भी कोई चीज लेता है, डेट इज कॉल्ड बच्चे क्रेडिट, है नहीं है। और ध्यान सुनना, लेकिन अगर मैं बात करूं इसी चीज को, तो ये ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी हाँ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ऑनर क्या आएगा, जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बेटे ये क्या होगा, हाँ जी, उसके लिए क्या होगा, एक लॉस होगा। तो इससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी मेरे बेटे, डेबिट हो जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। जी हाँ, कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। तो बेसिकली आप जब जर्नल एंट्री बनाओगे तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, आप जर्नल एंट्री ऐसे बनाओगे, देखो क्या होगा, दैट इज, मान लीजिए कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी मालिक है उसकी कैपिटल को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे टू, आएगा मेरे बच्चे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, ड्राइंग्स। जी हाँ, मालिक की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, ठीक है मेरे भाई, मालिक की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि ये जो है किसके लिए बेनिफिट है, बिजनेस के लिए एक बेनिफिट है। ओ भाई साहब, मस्त मस्त क्वेश्चन कर लिया हमने। अच्छा एक और आ जाओ, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, आ जाओ। क्या कहता है हमारे से, ये हमारे से कहता है मेरे बेटे, क्या बोलता है सर, कहता है जैसे मान लो इसे स्टार बनाए करेंगे, जैसे कहता पेड, हाँ सुनना, कहता पेड सैलरी, ध्यान सुनना मेरी बात को, रुपीज 15,000 आउट ऑफ विच मेरी बातों को बड़ा ध्यान सुनना, आउट ऑफ विच रुपीज कितना आएगा, 5,000, ठीक है जी, आउट ऑफ विच रुपीज कितना आएगा, 5,000, ठीक है 5,000 इन क्या हो गया, एडवांस। हाँ जी हाँ, एडवांस। अब मेरी बातों को बात ध्यान सुना, हमने क्या पे करी है, सैलरी पे करी है, बस सैलरी तो खर्चा हो गया, लेकिन मेरे बच्चे
हमने कितने पे करे हैं, टोटल 15,000 रुपए, लो जी लो। तो हमारे पास से क्या चले गया, टू कैश, हमारे पास से क्या चला गया था, टू कैश। बताओ कितना चला गया सर, हमारे पास से 15,000 रुपए हमारे पास से चले गए। लेकिन मैं अगर तुम्हारे से एक बात पूछूं, जेन्युइन बात, 15,000 में से 5,000 रुपए कैसा मेरा एडवांस पे पेमेंट करा है, तो जो मैं एडवांस पे पेमेंट करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं बताओ, प्रीपेड। क्या बोलता बेटा, प्रीपेड क्या आएगा, सैलरी। इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रीपेड सैलरी। तो यहां पर प्रीपेड सैलरी भी क्या होगी, डेबिट होगी, क्योंकि मैंने नियम लिखवाया था प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यहां पर कितना अमाउंट हो गया सर, 5,000 का आ गया। अच्छा, और जेन्युइन खर्चा मेरा कितना हो गया, 15 में से 5 तो एडवांस पे कर दिया, तो जेन्युइन खर्चा कितना हो गया मेरा, 10,000 रुपए का। तो इसका मतलब तो जो सैलरी है, जी हाँ, जो जेन्युइन सैलरी है वो कितने अमाउंट से डेबिट होगी सर, 10,000 से। किससे होगी, 10,000 से। आया मजा नहीं आया, देखा देखा देखा। अरे मेरे बेटे टोटल सैलरी कितनी पे गई, 15, तो 15 तो मेरा खर्चा, लेकिन 15 खर्चा जो हुआ है उसमें से 5,000 रुपए एडवांस में पे करा है। तो जो चीज मैं एडवांस में पे करता हूँ डेट इज कॉल्ड क्या मेरे चाहिए, प्रीपेड। और वास्तव में 10,000 की सैलरी एक्चुअल एक्सपेंस है, तो वो भी क्या होगा, डेबिट। प्रीपेड भी डेबिट होगा और एक्सपेंस भी डेबिट होगा। और जो मेरे पास से पैसा चला गया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। चलिए, अच्छा एक पॉइंट और रह गया था मेरे पास से, वो पॉइंट क्या, वो पॉइंट ये है, दैट इज इनकम। इनकम क्या जाएगा, रिसीव्ड। हाँ, इनकम क्या रिसीव्ड इन, बोलो क्या आएगा, एडवांस। इनकम क्या आएगा, रिसीव्ड इन एडवांस। रुपीस बोलो कितना आएगा, 10,000। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब मैं तुम्हारे से एक बात बोलूं, ओ नहीं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, भैया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर इसका एक और नाम होता है डेट इज कॉल्ड अर्न इनकम। आई रिपीट माय डियर, अर्न क्या आ गया, इनकम। ठीक है, ठीक है मेरे बेटे। एक्चुअली ऐसी इनकम जो मैंने कमाई तो नहीं है परंतु मैंने प्राप्त कर ली, तो भैया मेरे ऊपर क्या हुई, एक तरह की लायबिलिटी हुई नहीं हुई, तो लायबिलिटी हो गई मेरे लिए। तो इस टाइप की लायबिलिटी को मैं बोलो क्या करूंगा सर, इस टाइप की लायबिलिटी को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा, क्रेडिट। अब ध्यान सुनो, जैसे यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं रुपीज 10,000, रुपीज क्या हो गया, 10,000 रिसीव्ड इन क्या आ गया, एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस एज क्या आ गया, फीस। एज क्या आ गया, फी। मतलब हमें फी के क्या हुए, 10,000 रुपए एडवांस में प्राप्त हो गए। हमें फी के 10,000 रुपए एडवांस में प्राप्त हो गए। तो मेरे पास क्या आया है, अरे गुरुदेव मेरे पास आया है, पहले तो आया कैश। देखो तो जो आया वो क्या कर दोगे आप लोग, डेबिट। यानी कि मैंने 10,000 को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और मेरे बेटे क्या ये इनकम मैंने कमा ली, नहीं, इनकम मैंने नहीं कमाई, लेकिन फिर भी क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि लायबिलिटी भी क्या होती है, क्रेडिट होती है, और इनकम भी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इस इनकम को मैं बोलूंगा डेट इज अर्न इनकम। इनकम बोल दूंगा, या फिर क्या बोल दूंगा इसको मैं बोल दूंगा और फी रिसीव्ड। जी हाँ, फी क्या आएगा बोलो, रिसीव्ड इन क्या आ गया, एडवांस। इन क्या आ गया, एडवांस। कितना अमाउंट आ गया, 10,000। क्लियर है, क्लियर है, बेहतरीन क्लियर है। तो देखो मैंने आपको कितने सारे पॉइंट करा दिए यार, कितने सारे पॉइंट करा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का ज्ञान। अभी देखते क्या कुछ और बच रहा है मित्रा, तो देखते हैं आगे कुछ और है इसमें, आगे कुछ और है भाई मेरे। हाँ अभी तो है यार, हाँ जी। अब है अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अभी बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्या होता है, अब आओ, अकाउंट को बैलेंस करना किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अकाउंट को बैलेंस करना क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी देखो फालतू की बकवास लिखी है, वो कुछ नहीं, वो सिंपल सी बात है, पता क्या वो कहता है हमारे से, क्या, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ एन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्या गया, क्रेडिट साइड। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटेड एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। मतलब कि हम लोग डेबिट का टोटल करेंगे और क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा ये वो क्या कहलाता है, हमारा बैलेंसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बैलेंसिंग। अभी समझते हैं इसको, देखो क्या क्या, इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, ठीक है, देन इट इज टर्म्ड एज क्या, डेबिट बैलेंस। मतलब अगर डेबिट का बैलेंस, आई रिपीट माय डियर, अगर डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, डेबिट बैलेंस। लेकिन जैसे जैसे इसमें क्या कहेगा,
और डेबिट बैलेंस किस किस की डेबिट बैलेंस होता है, जैसे कैश का, मशीनरी का। क्या कैश नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। क्या मशीनरी नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं। क्या लैंड नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। यानी कि इनके बैलेंस हमेशा करेंगे पॉजिटिव। यानी कि कुछ असेट्स होती है ऐसी होती हैं जिनके बैलेंस हमेशा करेंगे पॉजिटिव, करेंगे पॉजिटिव। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन क्या कहता है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म्ड एज क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल अगर डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा डेट इज कॉल्ड क्या, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड के बैलेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, लोन्स, है ना, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट, इनकम, ये सब क्या होते हैं मेरे बच्चे, क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि असेट्स हो गया और एक्सपेंस हो गया, ये सब क्या होंगे, डेबिट बैलेंस वाले होंगे। इनकम हो गया, लायबिलिटी हो गया, ये सब क्या होंगे, क्रेडिट बैलेंस वाले होंगे। दैट इज कॉल्ड क्या, बैलेंसिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग भी कहेंगे। लो जी लो, इट इज। अच्छा, एक बात और सुन लो ध्यान से, मैं सिखा दूं तुम्हें एक बार और। जैसे मान लो ये अकाउंट बनाया मैंने, ये अकाउंट बनाया, ये मैं अभी ऐसे बना रहा हूँ नॉर्मली, बस नॉर्मली। ठीक है मेरे भाई, नॉर्मली बना रहा हूँ खाली। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कैश अकाउंट। यहाँ पे बहुत सारी एंट्री आई है, बहुत सारी एंट्री है, मान ले बहुत सारी एंट्री है, डैश डैश डैश। मैंने लिख दिया 10,000, मैंने लिख दिया 20,000, मैंने लिख दिया 30, मैंने लिख दिया 40। यहाँ पे क्या लिख दूँ बताओ, बहुत सारी एंट्री, क्रेडिट साइड में भी आ गई बहुत सारी एंट्री, डैश। यहाँ पे लिख दिया मैंने 20, मैं लिख दिया यहाँ पे कितना, 5। क्या लिख दिया यहाँ पे, 5। देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सीखो जरा। पहले करूंगा मैं टोटल दोनों तरफ का, जी हाँ दोनों तरफ का। भाई इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 25,000 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 25। और डेबिट साइड कितना गया, 40 और 30, 70, 70 और 20, 90, 90 और 10 कितना गया, 1 लाख। कितना गया बेटा, 1 लाख। मतलब मेरे बच्चे इसका मतलब ये हो गया, डेबिट साइड का टोटल क्या है, क्रेडिट साइड से ज़्यादा है। तो देखो क्या करेंगे, हम हमेशा जिसका बैलेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, आई रिपीट माय डियर, जिसका बैलेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको मैं दोनों तरफ लिखूंगा। तो बैलेंस बताओ यहाँ पे किसका ज़्यादा है, सर जी डेबिट साइड वाला बैलेंस ज़्यादा है। चलो ठीक है, तो डेबिट साइड का बैलेंस मैंने दोनों तरफ लिख दिया। अच्छा यहाँ पर बताओ कितना है, 25 है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस क्या आएगा, CD, बाय बैलेंस CD। कैसे भाई, टोटल कितना बैलेंस है यहाँ पे, एक में से 25 तो यहाँ पर है, कितना कम है यहाँ पे सर, 75। कितना हो गया, 75। मतलब ये हो गया कि 1 लाख में से 25,000 रुपये घटाने के बाद कैश का बचा हुआ बैलेंस कितना है, 75,000। कितना है, 75,000। ठीक है नहीं है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ वही लिखा जाएगा, और जिस तरफ कम होगा, जितना कम होगा, कितना कम है भाई, 1 लाख में से अगर 25,000 घटाऊंगा तो कितना कम है, 75 कम है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बाय बैलेंस CD। और CD का मतलब क्या होता है, क्रेडिट डाउन। क्या होता है बेटा, क्रेडिट डाउन। जी हाँ, क्रेडिट डाउन। अब BD का मतलब क्या होता है, बोलो, ब्रॉड डाउन। क्या होता है बेटा, ब्रॉड डाउन। अभी हम सब पढ़ेंगे, आगे सब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हम समझ रहे हैं बेसिक भी नहीं समझ रहे, ये बेसिक चल रहा है बिल्कुल। ठीक है मेरे बच्चे, चलो जी देखो ये रहा, देखो ये सबको लिखा हुआ यहाँ पे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द नॉमिनल अकाउंट, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट, आर नॉट बैलेंस। ठीक है, नॉट बैलेंस। ठीक है, इंस्टेड दे आर टोटल एंड क्लोज बाय द ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा एक बात और है, एक बात और सुनना से, ये फालतू की बकवास है, ये अभी की बात नहीं, ये आगे की बात बता रहा है, 19वें चैप्टर की बात कर रहा है। मतलब कह रहा है कि जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होंगे उनके सबके बैलेंस हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ पे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। और जितने भी हमारे क्या होंगे, पर्सनल होंगे, रियल होंगे, जैसे असेट्स का हो गया, लाइबिलिटीज का हो गया, कैपिटल का हो गया, ये सारे कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ जाएंगे बच्चे, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। आई रिपीट माय डियर, मैं दोबारा बोलता हूं, मैं दोबारा कहता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनो। क्या, सभी प्रकार के जो नॉमिनल अकाउंट हो गए, यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब के सब का जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। और सभी प्रकार के क्या, रियल और क्या, पर्सनल, यानी कि असेट्स और क्या, लायबिलिटी, कहाँ पे जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। ये अभी हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। फिलहाल ये जनरल नॉलेज के दिया गया है, तो इसलिए ज्ञान ज्यादा मत सोचना कि हाँ इसमें और क्या होगा, बस इतना ही होगा। फिलहाल आप किस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, जनरल एंट्री पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए आगे देखते हैं। ओ माय गॉड, क्या बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, अ क्रेडिट बैलेंस इन दिस अकाउंट मींस द
अमाउंट ड्यू टू ऑनर ऑफ द बिजनेस, मतलब कहता है यहाँ पे कि अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहता है क्रेडिट आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट ड्यू है किसका, ऑनर का, किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है यार। अगर कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑनर को पैसा लेना है किससे, बिजनेस से हमेशा। और अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो ऑनर को पैसा किसको देना है, बिजनेस को देना है, जो कि होता ही नहीं। आ जाओ, बैलेंस इन बैंक लोन और क्या आएगा, सप्लायर्स अकाउंट। अ क्रेडिट बैलेंस इन दीज अकाउंट्स मींस द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द बैंक और क्या, सप्लायर। अगर मान लीजिए बैंक के लोन में एवं सप्लायर, सप्लायर कौन होते हमारे, क्रेडिटर्स। कौन होते मेरे बच्चे, क्रेडिटर्स। अगर इनके खाते में क्या बैलेंस शो करता है, इनके खाते में अगर क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो इसका अर्थ हो गया ये लोग हमसे पैसा मांगते हैं, हम इनको पैसा देना है। बैंक लोन का मतलब क्या हो गया, मैंने लोन ले रखा है तो ऑब्वियसली पैसा दूंगा। सप्लायर का मतलब क्या हो गया, मैंने माल खरीद रखा है किसमें, उधारी में, मैंने माल अगर खरीद रखा है किसमें, उधारी में, तो मैं जाहिर सी बात है पैसा दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम भौकाल, जी हाँ, दरदरा के महाकाल, हाँ मजा आ रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, लो जी लो, बैलेंस इन कैश और डेटर अकाउंट। यार इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कैश में या फिर डेटर में अगर डेबिट का बैलेंस है, अगर इसका डेबिट का बैलेंस है, तो इसका मतलब बिजनेस को पैसा मिलना है या फिर मिल चुका है। आई रिपीट, क्योंकि असेट्स और डेटर हमारे, सॉरी, कैश और डेटर हमारे क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। और असेट्स बेसिकली क्या होते हैं बेटे, कन्वर्टेबल इनटू कैश। क्या होता है बेटा, हाँ जी हाँ, कन्वर्टेबल बोलो क्या आएगा, इनटू बोलो क्या आएगा, कैश। ये किस में कन्वर्टेबल होते हैं, कैश में कन्वर्टेबल होते हैं। डेट इज कॉल्ड, बच्चे बोलो क्या आएगा, कैश और क्या आएगा, डेटर अकाउंट। नेक्स्ट बोलो क्या है, आ जाओ, बैलेंस इन डिस्काउंट और क्या, इंटरेस्ट अकाउंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, समझो, देखो डिस्काउंट लेते भी हैं, डिस्काउंट लेते भी हैं, डिस्काउंट देते भी हैं। समय कितना हो गया, समय चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है ना। सुना क्या रखा है, डिस्काउंट लेते भी हैं, डिस्काउंट देते भी हैं। उन्होंने क्या रखा, अ क्रेडिट बैलेंस इन डिस्काउंट। भाई अगर डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, डिस्काउंट में क्रेडिट बैलेंस है, और इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट मींस एन इनकम अर्न्ड बाय द क्या, बिजनेस। इसका अर्थ ये हो गया, अगर डिस्काउंट में क्रेडिट का बैलेंस है, अगर इनकम में क्रेडिट का बैलेंस है, अगर इंटरेस्ट रिसीव में क्रेडिट का बैलेंस है, तो इसका मतलब ये हो गया एक बिजनेस ने क्या करा है, इनकम को कमाया है, एक इनकम को कमाया है। लेकिन अगर डिस्काउंट में और इंटरेस्ट अलाउड, अलाउड का मतलब क्या होता है, ब्याज देना, ठीक है, ब्याज देना। अगर इनमें क्या है, डेबिट बैलेंस है, अगर इनमें क्या है मेरे, डेबिट क्या है, बैलेंस है, ठीक है, क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, नहीं है, ये जाहिर सी बात है। असेट्स का डेबिट मतलब क्या हो गया, प्लस पैसा आएगा। एक्सपेंस, इंटरेस्ट का डेबिट मतलब क्या हो गया, खर्चा। इंटरेस्ट का क्रेडिट मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस, ओ सही, इनकम। ये उल्टा उल्टा चल रहा है, इसे कुछ काम उल्टा उल्टा चल रहा है। जैसे डिस्काउंट का डेबिट खर्चा, डिस्काउंट का क्रेडिट इनकम, इंटरेस्ट का डेबिट खर्चा, इंटरेस्ट का क्रेडिट इनकम। देखा नहीं का, कमीशन का डेबिट खर्चा और कमीशन का क्रेडिट इनकम। लो जी लो, पगला गया हूं मैं। चलो देखो, बोथ द साइड ऑफ एन अकाउंट आर टू बी टोटल। ये तो वही वाली बात है, सुनो ध्यान से, ये तो मैंने समझाया नहीं, समझाया था। देखो ऐसे ये समझाया था, मान लो ऐसा, ऐसे मान लो से मैं क्या बोल दिया, परचेज अकाउंट बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने से, परचेज अकाउंट। अभी तो समझाया था मैंने इसको, क्या कि मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी गई हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। मान लो 10 लाख, ओ सॉरी, परचेज नहीं, इसको मैं ना वो लिख दूंगा बैंक। क्या लिख देता हूँ, बैंक, तो मजा आएगा। हाँ, मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, बैंक अकाउंट लिख दिया, और बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी मैंने यहाँ पे, बहुत सारी, ठीक है ना, डैश डैश डैश। मान लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, 1 लाख का आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 लाख आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, बाय आएगा, डैश, कितना अमाउंट आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया 20,000 का। यहाँ पे और लिख दिया, एक ट्रांजेक्शन और लिख दिया, यहाँ पे कितना लिख दिया, 1 लाख का। तो देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें बैलेंसिंग कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर बैलेंस का। सबसे पहला तरीका तो यह है कि दोनों तरफ का टोटल करो, रफली मतलब ऐसी साइड में। इसका तो आएगा 1 लाख, कितना आएगा बच्चे, 20 है ना। इसका कितना आएगा, 1,20,000, और इसका कितना आएगा, 3 2 5 और कितना आएगा, 6। कितना अमाउंट आ गया, 6 लाख। ये कितना अमाउंट आ गया हमारा, 6 लाख का। अब ध्यान से देखो, हमेशा लिख लो अपने माथे पे, हमेशा
टोटल कितना हो गया 6 लाख का हो गया। तो जिस तरफ का टोटल क्या होगा ज़्यादा होगा ये दोनों तरफ आएगा। 6 लाख आ गया, लो जी लो 6 लाख आ गया। ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से, जिस तरफ का टोटल कम होगा तो टोटल किस तरफ का कम है, क्रेडिट साइड का कम है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ पे माइनस, क्या कर दूंगा माइनस, मतलब 6 लाख में से मैं कितना माइनस कर दूंगा 1,20,000। तो मेरे भाई ये आएगा हमारा 4 लाख कितना आ जाएगा 80,000 रुपये। यानी कि बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ फालतू, डेट इज कॉल्ड क्या, ये फालतू बचा हुआ डेबिट का बैलेंस। किसका बचा हुआ है, डेबिट। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कि डेबिट का अमाउंट जब भी क्रेडिट के अमाउंट से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, ये एक डेबिट बैलेंस है। ये क्या है, एक डेबिट बैलेंस। तो जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ लिखा जाएगा और कम वाले में से माइनस करके बैलेंस लिख दिया जाएगा। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो बाय बैलेंस CD, और अगर डेबिट में आता है तो क्या आएगा, टू बैलेंस क्या आएगा CD, टू बैलेंस क्या आएगा CD। दैट इज कॉल्ड क्या, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। मजा आ गया। चलिए वैसे खैर वही फालतू की बकवास है, कंपेयर करो, टोटल करो दोनों तरफ का, यही वही बोल रहा है, दोनों तरफ का टोटल करो, ज्यादा वाले को दोनों तरफ लिखो और कम वाले को माइनस करके बाकी बचा हुआ लिख दो। लो जी लो आ गया हूं। अब क्या करके मानेगा तू, कितना हो रहा है, बस थोड़ा सा यार, मैं थक गया था। और ये देखो, और ये वही फालतू की बकवास है कि अगर मान लीजिए डिफरेंस कहां पर आता है, डेबिट साइड में आता है। अबे क्या हो गया मैं, हाँ अगर मान लीजिए डिफरेंस कहां पर आता है, डेबिट साइड में आएगा, तो उस डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा, टू बैलेंस CD बोलूंगा। और गलती से अगर डिफरेंस कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, बाय बैलेंस CD। क्या बोलूंगा, बाय बैलेंस CD। तो आपको समझ में आ गया लेजर में क्या करना है, लेजर में बस वही करना है, ऐसे लिखो, ऐसे करो, टोटल करो। अगर बैलेंस कहां पर आया, यहां पर आता है, दैट इज टू बैलेंस CD। अगर बैलेंस यहां पर आता है, दैट इज कॉल्ड क्या, बाय बैलेंस CD। ओ भाई साहब, दैट इज कॉल्ड क्या, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई साहब धुराटे काट दी तुम्हारे भाई ने लगातार, जी हाँ लगातार, इस बार महाकाल की सरकार। तो भैया और बहनों मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए भाई साहब तोड़ दो, फोड़ दो, आग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको महाकाल के नाम पे। और अंत में बोलना चाहूंगा 9658885888 पर जाओ, कॉल करो। और जिसने अभी तक कॉमर्स का परचेज नहीं करा, कॉमर्स परचेज कर लो। जिसने आर्ट्स करना आर्ट्स कर लो, जिसने साइंस करना साइंस कर लो। जय माता दी, लेट्स रॉक। तो मिलते हैं हम किसमें, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ध्यान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल कुलदीप कुमार के साथ।